नमस्कार, एमबीएन नेटवर्क में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। भीषण गर्मी पड़ रही है दिल्ली में। दिल्ली ही क्या पूरे नॉर्थ इंडिया में इस समय भयंकर गर्मी का प्रकोप चल रहा है और मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के लिए लू को देखते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। यूँ समझ लीजिए कि दिल्ली तड़प रही है और तिहाड़ जेल में भी कोई तड़प रहा है बाहर आने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल 2 जून को तिहाड़ में जाते हैं, सरेंडर करते हैं और उसके बाद से केजरीवाल की तरफ से नो साउंड, कोई आवाज़ ही नहीं आ रही। ये कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, साउंड शुरू हो चुका है, इसी पे बात करते हैं। जो दोस्त इस लाइव में जुड़े हुए हैं, वो मेरे साथ पूरी वीडियो देखें और अगर वीडियो उन्हें पसंद आए, तो इसको अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। तो अरविंद केजरीवाल की जेल से आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं। एक बार फिर से वो मेडिकल ग्राउंड पर बाहर निकलने के लिए फड़फड़ा रहे हैं और आवाज़ जो है ये कोर्ट तक पहुंच चुकी है। केजरीवाल का कीटोन लेवल फिर से अप हो गया है, चक्कर आ रहे हैं उन्हें और दिल्ली की जनता बाहर एक-एक बूंद पानी के लिए तरस रही है। पानी की किल्लत के चलते और बिजली की किल्लत के चलते दिल्ली वासियों का जीना मुहाल हो गया है, लेकिन केजरीवाल को क्या फ़र्क पड़ता है? केजरीवाल को केवल और केवल अपनी सेहत की, अपनी हेल्थ की, अपने कीटोन की चिंता है और उन्होंने अपने हेल्थ इश्यूज़ को सामने रखते हुए सुनीता केजरीवाल को कहा है, कोर्ट से ये आवेदन दिए हैं कि सुनीता केजरीवाल को ये अनुमति दी जाए कि वो केजरीवाल के स्वास्थ्य जांच के समय वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मौजूद रहें। एक बात। दूसरा जो आवेदन है वो ये है कि मेडिकल बोर्ड जब भी बैठे, अपने इनपुट देने की अनुमति दी जाए। अपने इनपुट मीन्स केजरीवाल के। और अगर वो चाहते हैं तो दिल्ली की जनता के लिए बिजली की समस्या रख सकते थे कोर्ट के सामने, इन 2 आवेदनों के अलावा। अगर वो चाहते तो पानी की किल्लत की समस्या रख सकते थे कोर्ट के सामने, लेकिन दिल्ली के सीएम का नाम अरविंद केजरीवाल है। वो कभी किसी के नहीं हो सकते, बयान तक ही सीमित रहते हैं। जो आवेदन किए हैं अपने लिए, इस पर भी बात होगी। इससे पहले खुशखबरी की बात ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक बार फिर से बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने शुक्रवार को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल की जो नियमित जमानत उन्होंने उस दौर में अप्लाई की थी जब उन्होंने अपनी अंतरिम जमानत को एक्सटेंड करने के लिए भी कहा था। ये उस टाइम की उन्होंने नियमित जमानत की याचिका की हुई है, लेकिन उन्हें बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने शुक्रवार को शराब घोटाले से जुड़े जो मामले में उनकी नियमित जमानत है, उसको सुनने से ही मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आज नहीं सुनेंगे, जाइए, हम इसको 19 जून तक टालते हैं, आप 19 जून को आइए। तो राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष जज कावेरी बवेजा ने हाल ही में मेडिकल रीजंस से 7 दिन की अंतरिम जमानत की मांग जो थी उसको भी उन्होंने खारिज कर दिया था। यानी कि बहुत फड़फड़ा रहे हैं अरविंद केजरीवाल बाहर आने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत है, गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही और शीश महल के जो ठंडे-ठंडे, कूल-कूल कमरे हैं, वो उनको बुला रहे हैं कि आप जल्दी से आइए। तो कैसे वो जेल में उनके दिन कट सकते हैं, रातें कट सकती हैं। 19 जून को दिल्ली के सीएम की न्यायिक हिरासत की अवधि भी खत्म हो रही है और मुख्यमंत्री के जो वकील हैं, शुक्रवार को कोर्ट के समक्ष उन्होंने एक आवेदन दिया, जिसमें अरविंद केजरीवाल की मेडिकल टेस्ट के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को भी मौजूद रहने की अनुमति देने का अनुरोध किया। इसके अलावा वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि जब मेडिकल बोर्ड इस संबंध में बैठक करती है, तो उन्हें भी अपने इनपुट रखने की इजाज़त दी जाए, यानी कि उनकी भी सलाह ली जाए। इस आवेदन पर कोर्ट ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों से जवाब मांगा है। इस पर शनिवार को यानी कि कल सुनवाई होनी है।
पिछले दिनों आपको याद होगा दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा था कि सीएम केजरीवाल के कुछ विशेष डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए निर्देश दिए गए हैं। अब ये तो उन्होंने खुद ही कहा था कि चूँकि वो जेल जाना नहीं चाहते थे, उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ टेस्ट कराने हैं। जबकि चुनाव के दौरान लगातार दिल्ली, पंजाब और न जाने कहाँ-कहाँ लखनऊ भी गए थे, अमृतसर भी गए थे। तमाम जगहों पे वो गए, उन्होंने ज़ोरदार भाषण दिए, चीख-चिल्लाहट करके उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन उनकी बात किसी ने सुनी तो नहीं, लेकिन एंड ऑफ द डे उनको लगा कि अब समय खत्म हो रहा है, तो लिहाज़ा क्यों ना ये कहा जाए कि मुझे ये टेस्ट कराने हैं। तो उस समय उन्होंने ये बात रखी थी कि कुछ टेस्ट करवाने हैं, कीटोन बढ़ गया है और ये जो टेस्ट हैं बहुत ज़रूरी हैं उनकी हेल्थ के लिए। और यहाँ तक कह दिया गया था कि इन उनके अंदर कोई गंभीर बीमारी है, उनकी किडनियाँ फ़ेल हो सकती हैं और उनको कैंसर भी हो सकता है। अब आप ये देखिए कि 2 तारीख से 14 तारीख हो गई है। अगर उनका कीटोन का लेवल उस डेंजरस पॉइंट तक पहुँच गया होता, तो क्या इस समय केजरीवाल आई एम सॉरी टू से मतलब वो ज़िंदा होते क्या? जो कीटोन का लेवल उन्होंने बताया था, उसमें सबसे पहले किडनियाँ फ़ेल होती हैं, उसके बाद मल्टीपल ऑर्गन जो है फ़ेल होने शुरू होते हैं और उसके बाद बंदा फ़ेल हो जाता है। और अभी तक वो बिल्कुल ठीक हैं, फर्स्ट क्लास हैं, तंदुरुस्त हैं, लेकिन ऑल ऑफ सडन अब जब गर्मी बढ़ी है, तो उन्होंने सोचा कि मुझे बाहर जाना चाहिए। बाहर आने के लिए वो फड़फड़ा रहे हैं और केजरीवाल तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सुनवाई में भी शामिल हुए थे। उस समय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा था कि जमानत याचिका सुनवाई के लायक नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली चुनाव प्रचार के लिए दी गई अंतरिम जमानत का सीएम केजरीवाल ने दुरुपयोग किया है। सभी ने देखा, देश ने देखा, दुनिया ने देखा, क्योंकि दुनिया ने कमेंट किया था और पाकिस्तान तो बड़ा खुश था कि अरविंद केजरीवाल बाहर आए हुए हैं चुनाव के लिए। वो बात अलग है कि अरविंद केजरीवाल ने पलट के जवाब भी दिया था, लेकिन अब ये तो सबको पता है कि वो अच्छे से उन्होंने दुरुपयोग किया। और एक बात और है, उनको इन 21 दिन का फ़ायदा क्या मिला? मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि उनके जो 21 दिन थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हुए। अगर वो जेल में रहते, तो शायद 3 की बजाय उन सीटों की संख्या बढ़ सकती थी, लेकिन उन्हें तो बाहर आना था, बाहर आके रायता बिखेरना था। तो अब जब सब कुछ निपट गया है, तो फिर से एक बार उनका कीटोन का लेवल हाई हो गया है, उनको चक्कर आ रहे हैं, उनकी तबीयत बिगड़ रही है, उनको टेस्ट करवाने हैं। और मुख्यमंत्री की तरफ से अदालत में जो उनके सीनियर लॉयर हैं, एन हरिहरन, उनका ये कहना है कि उनकी बिगड़ती डायबिटीज़ और जो उनके दूसरे रीज़न हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनके लिए उनको ज़मानत देनी बहुत ज़रूरी है। अब ईडी ने फिर कहा कि केजरीवाल के मेडिकल टेस्ट तिहाड़ जेल में ही कराए जा सकते हैं, क्योंकि ईडी कतई नहीं चाहती कि वो जेल से बाहर निकले। क्यों? क्योंकि वो अपने जो सबूत हैं, जो गवाह हैं, उनको प्रभावित कर सकते हैं। और जो 21 दिन उनको ज़मानत मिली उस दौरान उन्होंने पता नहीं क्या-क्या किया होगा, ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन अब अगर ईडी ये कह रही है कि उनको अंतरिम ज़मानत या टेस्ट के लिए ज़मानत देना ठीक नहीं है, तो फिर कोई तो बात होगी। ईडी ने जब ये कहा है कि केजरीवाल के मेडिकल टेस्ट तिहाड़ जेल में कराए जा सकते हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने उस पीरियड को जम करके उसका दुरुपयोग किया। अब ईडी ने ये भी कहा है कि इनके जो टेस्ट हैं, इनका जो भी डायग्नोस्टिक बातचीत है, वो सब जेल में ही कराई जाए। आपको याद होगा 1 जून तक उनको अंतरिम ज़मानत दी गई थी और 2 जून को अरविंद केजरीवाल बड़ी शान-ओ-शौकत के साथ 2 जून को तिहाड़ में सरेंडर किए थे। ये कह कर के अपने लोगों को गए थे कि अब पता नहीं वो कब आएँगे। और ये जो उनके आवेदन हैं, 2 आवेदन, इस पर ईडी ने जवाब देने के लिए कुछ समय भी माँगा था, लेकिन अदालत ने ये कह दिया कि केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं।
एजेंसी की हिरासत में नहीं है। ऐसे में इन आवेदनों पर एजेंसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, केजरीवाल से जुड़ा हुआ एक और इनपुट है, मतलब जुड़ा हुआ इसलिए क्योंकि ये जो विभव कुमार हैं, ये तो बिल्कुल उनके बहुत करीबी थे ना, और उन्हीं की वजह से इन 21 दिनों में इतना ज़्यादा रायता फैल गया कि अरविंद केजरीवाल को जवाब देते नहीं बना। उन दिनों काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ वगैरह भी होते रहे। स्वाति मालीवाल के साथ जो मारपीट हुई थी विभव कुमार की, उस पर, उस ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। यानी कि वो ये बताएँ कि उस समय क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। अब ये सब चीज़ें कोर्ट में चलती ही हैं। ये सब चीज़ें लिंगर ऑन करने के लिए चलती हैं, और जस्टिस अमित शर्मा की वेकेशन पीठ ने ये नोटिस जारी किया है। अब ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि कल यानी कि शनिवार को केजरीवाल की जो नियमित ज़मानत है, उस पर क्या होता है? और ये जो उन्होंने नया एक फिर से गाना गाना शुरू किया है, कीटोन का लेवल फिर से हाई हो गया है, उसको कैसे लो करना है, कैसे डॉक्टरों के साथ बातचीत करनी है, क्या-क्या टेस्ट होने हैं, इन सब चीज़ों पर भी कोर्ट संज्ञान ले सकता है, अपना कोई आदेश जारी कर सकता है। हालाँकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने 2 आवेदन किए हैं, उन पर भी कोर्ट विचार करेगा कि इन पे क्या करना है। जबकि उनकी जो नियमित ज़मानत है, उस पर 19 जून को सुनवाई होनी है, और एक तरह से मतलब अरविंद केजरीवाल कोर्ट, पेशी, वकील, दलील बस इसमें फँसे हुए हैं, और शायद से अभी काफ़ी समय लगेगा, वो ऐसे ही फँसे रहेंगे। तो दोस्तों, जो लोग आप मेरे साथ इस लाइव में जुड़े हुए हैं, अ, आपको मेरा ये कंटेंट कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को, एंड मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो बेल आइकन रहता है उसको आप ज़रूर प्रेस कर दीजिए, और मुझे ये भी आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे नोटिफ़िकेशन मिल रहे हैं या नहीं। तो इस लाइव में अभी इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।